नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अभी मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए आज हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसको बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली नाविक बर्थोलोमेयो ने उत्तमास अंतरिक्ष की खोज कब की थी। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर होगा 1486 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1486 ईस्वी में बर्थोलोमेयो ने उत्तमास अंतरिक्ष की खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला आपका क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी। तो दोस्तों आई थिंक ये तो आपको जरूर ही आता होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने भी बचपन से सुना होगा कि वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका 1498 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन कि वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था। हाँ दोस्त, एक क्वेश्चन आया था, आपके क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कि वास्को डी गामा के बाद भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था। तो चलिए दोस्तों बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा है। इसका आंसर होगा ब कैब्राल। जी हाँ दोस्तों, जो कैब्राल थे वो वास्को डी गामा के बाद दूसरे पुर्तगाली थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पुर्तगाली ने अपने पहले दुर्ग की स्थापना कब की थी। दोस्तों बड़ा ही कॉमन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि पुर्तगाली ने अपने पहले दुर्ग की स्थापना कब की थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। इसका आंसर होगा 1503 ईस्वी में, ठीक है। तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली ने 1503 ईस्वी में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए कि भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। जी हाँ दोस्तों, ये गवर्नर के बारे में बात कर रहा है भाई, प्रथम गवर्नर पुर्तगाली गवर्नर कौन था। चलिए दोस्तों बताइए कौन था। जी हाँ दोस्तों, आपका सही आंसर है डी अल्मीडा, ठीक है। डी अल्मीडा थे जिन्होंने भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों बताइए, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका द अल्बुकर्क। हाँ दोस्तों, जो आपके अल्बुकर्क है वो आपके पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों की राजधानी बनी थी। जी दोस्तों, पहले पुर्तगाली की राजधानी कोचीन थी, फिर उन्होंने गोवा को कोचीन की जगह अपनी राजधानी बना दिया था। तो बताइए दोस्तों कब बनाया था। जी हाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब 1530 ईस्वी में। जी दोस्तों, 1530 ईस्वी में है जो गोवा है वो पुर्तगालियों की राजधानी बन गई थी। किसकी जगह, तो कोचीन की जगह, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली ने किस मुगल शासक की अनुमति से हुगली में कारखाने स्थापित किए थे। दोस्तों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो आपको बड़े ही प्यार से इसका आंसर देना होगा। चलिए बताइए कौन होगा मित्रों। जी आपने बिल्कुल सही सोचा। इसका आंसर होगा अकबर। जी दोस्तों, किसी के मन में आ रहा होगा जहांगीर, नहीं दोस्तों, यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। अगर पुर्तगाली की बात करें तो हुगली में कारखाने की जो अनुमति थी वो अकबर ने दी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त डच इंडिया ईस्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये तो आपको जरूर ही आता होगा, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1602 ईस्वी में। दोस्तों 1602 ईस्वी में जो संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थापना कर दी थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे कि डचों ने मछलीपट्टनम में प्रथम डच इंडिया फैक्ट्री की स्थापना कब की थी। बताइए दोस्तों इसका क्या सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1605 ईस्वी में डचों ने मछलीपट्टनम में प्रथम डच इंडिया फैक्ट्री की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि बंगाल में पहली डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है। चलिए दोस्तों जल्दी से बता दीजिए कि बंगाल में पहली डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। जी दोस्तों, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इसका द पीपली, ठीक है दोस्तों। याद रखना कौन सी जगह, पीपली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था। दोस्तों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, हमेशा ही आपको याद रखना ही होगा कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा आपका जॉन मिल्डन हॉल। कौन थे मित्रों? जॉन मिल्डन हॉल थे जो प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जिसने सबसे पहले भारत की यात्रा की थी, या आप ये कह सकते हो भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस सूरत गए थे, उस समय मुगल सम्राट कौन थे। हाँ दोस्तों, इस बार जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका जहांगीर। ठीक है दोस्तों, तो जो जहांगीर होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो 1608 ईस्वी में जब कैप्टन हॉकिंस सूरत आए थे, उस समय आपके जहांगीर थे वो आपके दिल्ली के मुगल सम्राट के रूप में बैठे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रथम अंग्रेज दूत को जहांगीर ने 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान की। दोस्तों अंग्रेजी दूत था, अभी आपने पढ़ा था पहले ही क्वेश्चन में, इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन था पहले उसमें आपने पढ़ा था कौन थे मित्रों आपके सर हॉकिंस। ठीक है, जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था इसी में बोला हुआ था कि जो हॉकिंस थे वो कैप्टन थे, वो प्रथम आपके इधर आए थे और जहांगीर ने उनको अनुमति दी थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई दहेज के रूप में किस वर्ष दिया था। जी दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका 1601 ईस्वी में। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो 1601 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई दहेज के रूप में दे दिया था और यही इनकी सबसे बड़ी गलती हो गई थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था। चलिए दोस्तों जल्दी से बता दीजिए कि बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था। जी दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो रहा है, आप बिल्कुल सही बता रहे हो, उसका आंसर होगा गोरोल्ड अंगियार। कौन होगा मित्रों? गोरोल्ड अंगियार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कलकत्ता का संस्थापक कौन था। जी दोस्तों कलकत्ता का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जॉन चार्नक। कौन हो जाएगा मित्रों? आपके जॉन चार्नक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जॉन चार्नक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? चलिए दोस्तों बताइए। जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर होगा सर जॉन चार्नक। जॉन चार्नक थे जिन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट गवर्नर किसे बनाया गया था। जिसका सही आंसर होगा चार्ल्स आयर। जो चार्ल्स आयर थे वो फोर्ट विलियम के प्रथम गवर्नर थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों ये तो आपको जरूर आता होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। तो दोस्तों आज हमने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे और अगले वीडियो में आपको और 20 बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन मिलेंगे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।